गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम उपस्थित हैं बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य, और आज के हिंदी साहित्य के विषय का जो उप विषय है वो रहेगा रसखान। रसखान के विषय में सभी विद्यार्थी पूर्व में अच्छा ज्ञान रखते हैं, पूर्व में उनसे परिचित भी हैं, किंतु उनका अगर साधारण तरीके से परिचयात्मक दृष्टि से उनको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि रसखान जितने नाम के लिए जाने जाते हैं, जितना शुद्ध और जितना रसमय उनका नाम है रसखान, उतना ही उनके साहित्य के विषय में भी कहा जा सकता है कि रसखान स्वयं रस की खान थे। क्योंकि जब हम अन्य विद्वानों की बात करते हैं या रसखान के संदर्भ में अन्य विद्वान जब अपना मत प्रस्तुत करते हैं तो वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके विषय में एक मत प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि या मुसलमानन हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य। अर्थात उनकी ये उक्ति जब हम गहन दृष्टि से या गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो उनकी ये उक्ति एक सार्थक बिंदु के रूप में या उनका जीवन चरित्र प्रस्तुत करती हुई नजर आती है। क्योंकि रसखान मुस्लिम संप्रदाय के होते हुए भी, मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि कहीं पर भी उन पर सांप्रदायिकता का प्रभाव दिखाई नहीं देता था। और एक मुसलमान व्यक्ति जो सूफी काव्यधारा से प्रभावित था, जो उनके रीतिकाल से पूर्व की धारा की अगर हम बात करें तो जो सूफी विशेषताएं, उर्दू आदि का प्रभाव रसखान पर कहीं पर भी नज़र नहीं आता, किंतु जब उनके साहित्य का हम अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा लिखित तीनों पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, इनके द्वारा रचित 3 पुस्तकें हैं। और इन तीनों पुस्तकों में सुजान रसखान नामक जो पुस्तक है वो रसखान की प्रसिद्धि का प्रमुख विषय रही है। क्योंकि जितनी प्रसिद्धि रसखान को अपनी सुजान रसखान नामक रचना से मिली है, उतनी अन्य रचनाएं ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाई। किंतु सुजान रसखान की जब हम बात करते हैं या उनकी रचना, जो तीनों रचनाएं हैं, उन तीनों रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो उनकी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण बिंदु सर्वाधिक दृष्टि से नजर आता है। और वह महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब रसखान कहीं पर भी अपनी कवि दृष्टि का उल्लेख करते हैं या अपनी कवित्व का जब वो प्रयोग करते हैं तो सभी स्थान पर उनका एक ही मूल भाव नजर आता है, और वो है कि कृष्ण के प्रति वह इतने गहन लीन थे या कृष्ण की भक्ति में इतने अपने आप को डुबो चुके थे कि वह अपना सब कुछ न्योछावर करके भी कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते थे, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते थे। और उसी परंपरा में उन्होंने प्रत्येक वस्तु को कृष्णमय मान लिया। अर्थात उनका मानना ये था कि सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं, सृष्टि का जितना भी अंग प्रत्यंग है, रूप है, उस प्रत्येक रूप में कृष्ण रमे हुए हैं और उस प्रत्येक वस्तु को वो कृष्ण मानते थे और उसी के रूप में अपना जीवन जीना वो चाहते थे। और सर्वाधिक प्रभाव उन पर रहा ब्रज का, क्योंकि जब वह ब्रज को देखते हैं, ब्रज का प्रेममय वातावरण वहाँ का वो देखते हैं, ब्रज के गोपियाँ, ब्रज के गवाल, ब्रज के गाय, नंद बाबा का प्रेम और पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन जब वह ब्रज में देखते हैं तो उनको एक विशिष्ट उद्वेलता उनके मन में उत्पन्न होती है और वह स्वयं ईश्वर से, कृष्ण से अपने पदों के माध्यम से विनती करते हैं कि हे ईश्वर, कि अगर मैं अगले जन्म में किसी भी रूप में पृथ्वी पर आया या इस रूप में मैंने किसी भी रूप में मैंने अगर जन्म लिया तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जन्म इसी ब्रज के किसी ना किसी वस्तु से संबंधित हो, क्योंकि इसके माध्यम से कम कृष्ण के प्रेम का सामीप्य तो प्राप्त हो जाएगा। रसखान का अगर साधारण सा परिचय हम दें तो रसखान का जो कविता काल है वो 1640 विक्रम संवत से माना जाता है। और इनके जन्म के संबंध में अनेक विद्वान अपने मतभेद प्रस्तुत करते हैं, किंतु कोई भी सार्थक जो मत हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाया है। कुछ विद्वान इनका सामीप्य, इनकी नज़दीकता दिल्ली से मानते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये कुछ समय तक दिल्ली में भी रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके काव्य की विशेषता बताते हुए इनके स्वयं के प्रति, इनके स्वयं की कविताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि रसखान एक ऐसे भक्त कवि थे, जब वो काव्य लिखा करते थे उनके काव्य में एक विशिष्ट प्रकार का रस दिखाई देता था। और जनसाधारण, एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि जनसाधारण उस काव्य को पढ़ते समय काव्य के नाम से न जानकर रसखान के नाम से ही जानने लगा था। अर्थात वो कहने लगे थे कि कोई रसखान सुनाओ।
तो इसका तात्पर्य यह है कि इनके काव्य में वो विशिष्टता नजर आती है। अतः रसखान अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रसखान के विषय में अन्य बातें जब हम करते हैं, हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक में कुछ बिंदु, कुछ पद इनके दिए गए हैं जो उनकी प्रेम की, उनके रस की और उनकी भक्ति की विलासिता को, उनकी भक्ति की विशेषताओं को प्रस्तुत करती नजर आती हैं। जहाँ तक हम बात कर सकते हैं या जहाँ तक रसखान के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उन मतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रसखान हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के विशिष्ट कवि रहे हैं। जहाँ एक तरफ कुछ कवि रीतिकाल में कैसव, चिंतामणि, भिखारीदास आदि अनेक कवि ऐसे थे जो अपनी एक रीति की परंपरा को वो लेकर चल रहे थे, जिनको हम रीतिबद्ध के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी कवि किसी न किसी लक्षण ग्रंथ को लिखने में और अपने आप को आचार्यत्व की या आचार्य कहलाने की होड़ में लगे हुए थे। किंतु एक धारा एक ऐसी भी निकल कर आई जो रीति मुक्त धारा थी, और रीति मुक्त धारा का तात्पर्य यह था कि इसमें कहीं पर भी इनके काव्य में, इनके प्रेम में, इनके भावों में बनावटीपन नजर नहीं आता था। जो कुछ भी था इनका मार्मिक हृदय से निकली हुई वास्तविक पीड़ा थी, वास्तविक प्रेम था, जो उन्होंने अपने पदों के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। इसी विषय में पाठ्यपुस्तक में कुछ पद हमारे यहाँ जोड़े गए जिनका अध्ययन हम गहनता से करेंगे। तो प्रथम पद के विषय में हम देखते हैं, रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात जब हम इन पदों का अध्ययन करते हैं, इनका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो एक सबसे बड़ी विशेषता जिसके विषय में मैंने अभी चर्चा की कि कृष्ण अपना सब कुछ न्योछावर करके भी अपने अगले जन्म की जब वो कामना करते हैं, ईश्वर के प्रति अपना निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म के रूप में अगर मुझे इसी पृथ्वी पर आना पड़ा, इसी लोक में आना पड़ा, तो मुझे इन रूपों में अगला जन्म मिले, ताकि इनके माध्यम से या उस जन्म के माध्यम से मैं कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सकूं। हम रसखान का ये जो प्रमुख पद है वो सुदान रसखान नामक कविता से लिया गया है, जहाँ पर रसखान का घनिष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। और प्रथम पद में वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य योनि अर्थात मनुष्य रूप धारण करने को मिला, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो मेरा जन्म इसी ब्रज में हो और जन्म लेने के पश्चात में ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के मध्य रहूं, या गोकुल गांव के गवालों के रूप में मुझे जन्म मिले। इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट नजर आता है कि रसखान जो हैं वो अपना सब कुछ न्योछावर करके अपना जीवन का हर एक उद्देश्य से न्योछावर करके कृष्ण के प्रति सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ तक कि उनको मानना है यह है कि कृष्ण जो हैं वो ब्रज के प्रत्येक वस्तु में, ब्रज के प्रत्येक व्यक्ति में, ब्रज के प्रत्येक चित्र में वहाँ पर कृष्ण का रूप दिखाई देता है। अतः रसखान भी अगले जन्म की जब कामना करते हैं तो मनुष्य रूप में जब वह जन्म लेना चाहें, या उनका मानना यह है कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो तो ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के रूप में मुझे वो जीवन मिले, ताकि मैं कृष्ण के सामीप्य में रह सकूं। दूसरी बात वो करते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। रसखान एक तरफ अपनी इस विचारधारा को भी जानते हैं, अपने इस मत को भी जानते हैं, वे स्वयं भी इस लोक से परिचित हैं, स्वयं भी पुनर्जन्म आदि से परिचित हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगले जन्म का मुझे कौन सा रूप प्राप्त होगा, अगले जन्म में मुझे कौन सी योनि प्राप्त होगी, इसके विषय में मेरा कोई वश नहीं है, इस विषय में मैं
कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि मेरा अगला जन्म किस रूप में होगा, मुझे किस रूप में जन्म मिलेगा, इसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु जो पशु हो तो अगर मुझे पशु योनि प्राप्त हुई या मुझे पशु के रूप में जन्म मिला, तो मैं ब्रज के गांव में ग्वालों के द्वारा चराई जाने वाली गाय के रूप में वो जन्म मुझे मिले, और फिर चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, और नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर मैं चरते रहूं। तो दूसरी पंक्ति में स्पष्ट नजर आता है कि वह अगर पशु रूप में भी जीवन धारण करना चाहते हैं तो नंद बाबा की गायों के रूप में वो जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि कृष्ण का सामीप्य उनको लगातार मिलता रहे। तीसरी बात वो अपनी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे जीवन, यदि मेरा जीवन चेतन रूप से या सजीव रूप से जड़ रूप में मुझे जीवन मिले, अचेतन रूप में मुझे जीवन मिले, तो वहाँ पर वह अचेतना अवस्था में भी जड़ रूप में भी ऐसी वस्तु के रूप में अपने आप को बनाना चाहते हैं, अगले जन्म की कामना कर रहे हैं, ताकि वह जड़ रूप भी कृष्ण के सामीप्य में रहे, या जो कृष्ण के सामीप्य में कभी रह चुकी हो उसी रूप में वो जीवन जीना चाहते हैं। देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, कि है ईश्वर अगर अगले जन्म में मैं पर्वत बनूं, पाहन पत्थर, वही गिरी को, उसी पर्वत का, कि अगर मेरा जन्म अगले जन्म के रूप में अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, यदि पत्थर के रूप में मैं अपना रूप धारण करूं, तो मैं पत्थर भी उसी पर्वत का बनना चाहता हूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धर्यो जिसको धारण किया था कर अपनी हाथ की अंगुली में छत्र बनाकर पुरंदर इंद्र के प्रकोप से, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस अपनी अंगुली पर जिस पर्वत को उन्होंने धारण किया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस पत्थर के माध्यम से कम मैं कृष्ण के समीप तो रह पाऊंगा। और हम अपनी अंतिम पंक्ति में देखिए, वह अपनी विशिष्ट उक्ति को प्रस्तुत करते वो कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, अर्थात जो खग हो तो, यदि अगले जन्म में मुझे पक्षी योनि के रूप में प्राप्त हुई या पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिला, तो बसेरो करो, मैं निवास करना चाहूँगा, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी यमुना नदी के किनारे पर उपस्थित कदम्ब के पेड़ों की डाल पर ही मेरा स्थान हो, मैं वहीं पर निवास करूं। तो इस प्रकार से प्रथम जो पद हैं, इसमें रसखान का श्रृंगार रस देखने को मिलता है, प्राकृतिक रस देखने को मिलता है, और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति देखने को मिलती है। तो कृष्ण, जहाँ तक एक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि रीति काल में जितने भी कवि हुए हैं, वे सभी कवि किसी ना किसी भक्ति को लेकर चले हैं, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कृष्ण की भक्ति उनमें प्रमुख रही है। यहाँ पर रसखान भी कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो उनमें एक तरफ तो अलौकिकता दिखाई देती है और एक तरफ लौकिकता दिखाई देती है। तो यूँ कह सकते हैं कि अलौकिकता और लौकिकता इनका प्रेम का प्रमुख आधार था। लौकिकता से तात्पर्य यह है कि जो वस्तु इस सृष्टि में विद्यमान है, जो दृष्टिमय है, जिसको प्राणी मात्र देख सकता है, छू सकता है, जिसमें अपना जीवन यापन करता है, वो लौकिकता है। और ऐसे भाव या ऐसे विचार जिनको ना तो प्राणी देख सकता है, ना छू सकता है, केवल उनकी कल्पना कर सकता है, जैसे कि अगला जन्म, जैसे कि ईश्वर का रूप, जैसे कि ईश्वर की भक्ति, जैसे कि ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद। तो अनेक प्रकार के ऐसे भाव, ऐसे विचार हैं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। और रसखान जब अपनी भक्ति में उतरते हैं तो अपनी भक्ति लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाती हुई नजर आती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि वह इन लौकिक सांसारिक बंधनों को तोड़कर, लौकिक सांसारिक मोह माया को, अहंकार को, मद, लोभ आदि जितने भी मनोविकार हैं, उन सभी मनोविकारों को त्याग कर, लौकिक जीवन को त्याग कर वह अलौकिकता को प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि वह अपनी भक्ति के माध्यम से इस नष्टवान जो जीवन है, उस नष्टवान जीवन का त्याग करके वह
अलौकिक जगत में विद्यमान ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के रूप को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये प्रथम पद रहा है, जिनमें अगर अलंकार की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से देखें तो रसखान की भाषा में सजीवता नजर आती है, श्रृंगारिकता नजर आती है। अलंकार जहाँ तक देखा जाता है कि आपका अनुप्रास अलंकार हर एक पंक्ति में, हर एक पद में आपको स्पष्ट नजर आता है। दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उन्होंने दृष्टांत देकर, अपना उदाहरण देकर प्रस्तुत किया कि मैं अगले जन्म में किस रूप में जीवन जीना चाहता हूँ, तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पर नजर आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसखान पूर्णतया कृष्ण के प्रति भक्ति में लीन थे। वहीं इसके साथ ही रसखान के दूसरे पद की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पद में अपने आप का जीवन भर की जो कमाई है, अपने जीवन के कर्मों द्वारा उन्होंने जितना भी व्यवहार, जितने भी सिद्धियाँ, जितने भी कर्म उन्होंने कमाए हैं, संचित किए हैं, उन सभी को वो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। जहाँ हम प्रथम पद में ये देख चुके हैं कि रसखान कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि अपनी प्रत्येक वस्तु को वह कृष्ण से जोड़ना चाहते थे या कृष्ण के सामीप्य में उसको रखना चाहते थे, और अपने स्वयं का जीवन भी वह कृष्ण से जोड़कर जीना चाहते थे। तो वहीं पर दूसरे पद की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय पद में भी रसखान ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे पास, मेरे सामने अगर संसार की सबसे कीमती वस्तु भी रखी हो तो वह भी कृष्ण के रूप, कृष्ण के प्रेम के आगे बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए उनका सर्वेसर्वा, उनका अमूल्य निधि केवल और केवल कृष्ण नजर आते हैं। और वहीं देखिए वो अपनी बात को किस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, और कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, कि कृष्ण के ग्वालों के पास पाई जाने वाली या लकुटी, वो लकड़ी, अरु कामरिया और काली कंबल, कृष्ण के ग्वालों के पास या ब्रज के ग्वालों के पास पाई जाने वाली लकड़ी और काली कंबल अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो उस काली कंबल और उस लकड़ी के बदले में राज तिहुपुर को तजी डारो, तीनों लोकों का, तिहुपुर तीनों लोकों का राज भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कृष्ण के रसखान के समक्ष लकड़ी और कंबल इतने विशिष्ट हैं कि तीनों लोक, आकाश, धरती और पाताल, या यूँ कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक ही उनके सामने व्यर्थ हैं, क्योंकि उनके लिए तो अपना सब कुछ वो लकुटी और कामरिया है। अर्थात लकड़ी और कंबल जब उनको प्राप्त हो जाएं तो वो तीनों लोक का राज्य तक त्यागने को तैयार हैं। ऐसी भक्ति रसखान में जहाँ देखी जाती है तो कई विद्वान, कई विचारधारक अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उनके विषय में भी अपनी अपनी बातें, अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। जिनमें से अधिकतर विद्वानों का मानना यह है कि रसखान एक ऐसे कवि थे जो अपने हृदय में किसी वस्तु का आदान प्रदान करने की चेष्टा तो रखते थे, किंतु अपने लिए केवल वह कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं का विचार अपने मन में रखते थे, या अपने कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं को केवल वो प्राप्त करना चाहते हैं। संसार की अन्य वस्तुएं, संसार के अन्य व्यंजन, संसार के अन्य व्यक्ति, संसार के अन्य पशु पक्षी उनके लिए व्यर्थ थे। केवल वही चीज़ें, वही वस्तु, वही शब्द उनके लिए सार्थक थे जो कृष्ण से सामीप्य में रहते थे या कृष्ण के नज़दीक रहते थे, कृष्ण से जुड़े हुए थे। तो दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद नंद की गाय चराय विसारो, अर्थात मनुष्य के द्वारा कमाई हुई आठों सिद्धियाँ,
सीधी 8 प्रकार की मानी जाती हैं और निधियाँ 9 प्रकार की मानी जाती है, जिनके सहारे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। और जब मनुष्य को 8 सीधी और 9 निधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह मनुष्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ज्ञानात्मक माना जाता है, जो साधारण मनुष्यों की तुलना में एक विशिष्ट प्राणी या एक विचित्रता उसमें आ जाती है, जो इनसे अलग दिखाई देता है। या यूँ कह सकते हैं कि साधु परंपरा में या संत परंपरा में जो वास्तविक में संत कहा जाता है, वो यहाँ पर 8 सीधी और 9 निधियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। या संत का सीधा सा तात्पर्य भी हम कह सकते हैं कि जो अपनी आत्मा को पवित्र रखता है, अपनी आत्मा से पवित्र रहता है, वो संत होता है। और यहाँ पर उन्हीं 8 सीधी और 9 निधियों की बात की गई है। जब मनुष्य को ये 8 सीधी और 9 निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वह इस सांसारिक जगत से बिल्कुल ऊपर चला जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि लौकिक जगत की जितने भी सांसारिकता है, उन सांसारिकताओं का त्याग कर कर उसे अलौकिक जगत में विशिष्टतम विचित्रतम वस्तुओं की प्राप्ति होती है, एक अलग आनंद की उसे प्राप्त होती है। तो जब ये सर्वश्रेष्ठ आनंद 8 सीधी और 9 निधियाँ भी रसकान को अगर प्राप्त हो जाएं तो वो उनका सुख भी 8 सीधी और 9 निधियों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हैं। लेकिन कब? जब नंद की गाय चराए बिसारो, नंद बाबा की गाय चराने का अवसर उसे प्राप्त हो जाए तो नंद बाबा की गाय चराने के पीछे या चराने के बदले में वह उन 8 सीधी और 9 निधियों का आनंद भी भूलने के लिए तैयार है। तीसरी पंक्ति में वो कहते नजर आते हैं कि रस खानी कभो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अर्थात वह कृष्ण से यहाँ पर विनती करते हुए नजर आते हैं कि रस खानी कभो इन आँखिन सो। रसखान कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब आदि का निहारने का अवसर प्राप्त कर पाऊंगा। अर्थात हे ईश्वर, शीघ्र ही मुझे मेरी इन आँखों को ब्रज से संबंधित सभी वन, बाग, तालाब आदि को निहारने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि कोटिक रो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर हुआरो। कोटिक करोड़ों, कल धोत रत्नों से मंडित, धाम महल, करोड़ों रत्नों से मंडित या रत्नों से परिपूर्ण महलों का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के छोटे बगीचों पर मैं रत्नों से जड़ित महलों का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि ब्रज के कांटों से भरे हुए कुंज, बाग, बगीचे वो उतने पवित्र हैं जितना आनंद कुंज, गलियाँ या यूँ कह सकते हैं करील के वो बाग, बगीचे प्रदान कर सकते हैं, उतना आनंद करोड़ों रत्नों से मंडित महल भी प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए वह कहते नजर आते हैं कि मैं इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल बेकार, व्यर्थ मानता हूँ, क्योंकि इनके लिए जहाँ पर 3 लोगों के सामने मेरे लिए लकड़ी और कंबल विशिष्ट हैं, वहीं पर 8 सीधी और 9 निधियों के सामने मेरे पास नंद बाबा की गाय अगर चराने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए और मेरी इन आँखों को ब्रज के वन, बाग और तालाब आदि निहारने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो मैं करोड़ों रत्नों से मंडित महलों का भी त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि उन करोड़ों रत्नों से मंडित महल के सामने मेरे लिए उन कांटों से